दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। तो आज क्या करेंगे, टाइप 3 सॉल्व करेंगे और टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा होगा ए तथा बी, यानी कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करेंगे और दोनों में से एक जो होगा कहीं बीच में छोड़ के चला जाएगा कार्य को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे टाइप 3 में। तो यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ए तथा बी, यानी कि ए और बी ने 2 दिन तक एक साथ काम किया होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन से, क्योंकि ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, यानी कि 2 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का कार्य निकालेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे दे रखा है ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि यहाँ पे दे रखा है टाइम ऑफ ए, यानी कि ए का टाइम दे रखा है 10 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 10 डेज। और यहाँ पे बी का टाइम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहाँ पे बी का टाइम कितना है, यहाँ पे 15 डेज। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ये 30 क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा कार्य। तो मेरे भाई अब क्या करना है, ए की एफिशिएंसी निकालना है, बी की एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर हो जाता है आपका टोटल वर्क और अपॉन में आ जाएगा टाइम। ठीक है, टोटल वर्क आपको दे रखा है 30 और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एफिशिएंसी ए कितना मिल जाएगा, 10 तिया 30, 3 आ जाएगा। और इसी टाइप से बी की एफिशिएंसी निकालें तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों का कार्य अलग अलग निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे ए जो है कार्य करता है कितने दिन तक, 2 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे 2 दिन का कार्य निकाल सकते हैं ए का। तो कैसे निकालेंगे, आपको दे रखा है फॉर्मूला एफिशिएंसी और टाइम, यानी कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का टाइम पता है आपको कितना दे रखा है, 2 दिन दे रखा है, और एफिशिएंसी पता है, तो वर्क मिल जाएगा, यानी कि वर्क बराबर हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो वर्क बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी गुना टाइम। तो एफिशिएंसी गुना टाइम, ए की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 3, तो 3 आ जाएगा। और कितने दिन तक काम करता है, यानी कि 2 दिन का कार्य निकालेंगे हम, तो यहाँ टाइम की जगह 2 आ जाएगा, यानी कि वर्क बराबर आ जाएगा आपका कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, ए ने 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 6 कर दिया, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना था, 30 था, और ए ने कितना कर दिया, 6 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, बी का कार्य निकाल सकते हैं। तो बी एक ऐसा बंदा है जो कि पूरा कार्य करता है जब तक कि कार्य फिनिश नहीं हो जाता है, यानी कि समाप्त नहीं हो जाता है। तो बी जो है पूरा कार्य करेगा, यानी कि ए ने अपना 2 दिन में कितना कार्य कर दिया, 6 कर दिया। टोटल वर्क आपको 30 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में से क्या करेंगे, ए का कार्य माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, बी का कार्य मिल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 30 में से हमने 6 माइनस क्यों किया है, यानी कि टोटल वर्क आपको 30 दे रखा है और यहाँ पे ए ने कितना कार्य कर दिया, 2 दिन में कार्य कर दिया, 6 कर दिया, उसके बाद छोड़ के चला जाता है, ए से मतलब खत्म। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ए का कार्य घटा देंगे टोटल कार्य में से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बी का कार्य मिल जाएगा, यानी कि 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी एक ऐसा बंदा है जो कि पूरा काम करने के बाद ही हटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम ऑफ बी निकाल लेंगे, बी का टाइम निकालेंगे, जितना बी को टाइम लगेगा उतने दिन में ही कार्य समाप्त होगा। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क कितना है, बी का कार्य देखें 24 है, तो यहाँ आ जाएगा 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 2 निकाली हमने, तो यहाँ आ जाएगा 2, और इसको कट करें तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 12 दिन। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो था आपका डिटेल में। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी कि यहाँ से एक आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, जिससे मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपने फॉर्मूला तो पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये तो आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वर्क, और यहाँ पे जो छोड़ के जाता है उसका कार्य क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे आपको जो छोड़ के जा रहा है सीधा सीधा तो कार्य दिया नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे समझेंगे ध्यान से। तो आपका टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। हमें क्या करना है, ए का कार्य माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम और एफिशिएंसी यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा टाइम ऑफ ए और एफिशिएंसी ए। तो टाइम ए और एफिशिएंसी ए क्या है, यहाँ पे वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क होता है, यानी कि वर्क ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य हमने माइनस कर दिया। टोटल कार्य में से क्या कर दिया, ए का कार्य माइनस कर दिया। तो यहाँ पे ए का यानी कि ए से तो मतलब खत्म हो गया। तो यहाँ पे नीचे एफिशिएंसी किसकी आएगी, बी की आएगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बी। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे बाई, यानी कि जो आपको फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है। ठीक है, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम बराबर टोटल कार्य। देखिए इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वर्क हमने निकाला है कितना है, यहाँ पे 30। तो यहाँ आ जाएगा 30 और माइनस, यानी कि टाइम ऑफ ए, जो यहाँ पे काम छोड़ के जाएगा, कितने दिन बाद काम छोड़ा उसने। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है यहाँ पे 3। देखिए ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें टाइम बराबर 2 3 6, और 30 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा, और अपॉन में 2। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 12 डेज। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप से हम मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे छोटा क्वेश्चन था, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी कार्य कुछ दिन बाद छोड़ा जाए, यानी कि कार्य कुछ दिन बाद करके छोड़ा जाए, तब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कार्य को माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे बोला जाएगा कि, यानी कि पहले बोला जाएगा कि 2 दिन पहले कार्य छोड़ा, इस टाइप से बोला जाएगा, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। वो अगला कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लिख लेना है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, साइड में नोट कर लेना है, जिससे कि भूले नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूले से कराऊंगा। ठीक है, और मात्र 5 सेकंड ही लगेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पे कौन कौन काम छोड़ रहा है, ए और सी, और कितने दिन में छोड़ देते हैं, 2 दिन काम करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो शेष काम बच गया वो कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ए का टाइम दे रखा है आपको। तो ए का टाइम कितना दे रखा है, 10 दिन, 10 दिन। ठीक है, और बी का टाइम देखेंगे यहाँ पे कितना दे रखा है, 12 दिन। तो बी का टाइम दे रखा है 12 दिन, और सी का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे, 15। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 10 छंग 60, यानी कि 6 आ जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ सी निकालें तो 15 चौका 60। तो मेरे भाई यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि 4 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब क्या करना है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझेंगे, वर्क माइनस किस किस को माइनस करना है, यानी कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, 2 दिन तक काम करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा टाइम ऑफ ए और एफिशिएंसी ए, और माइनस करेंगे, सी भी छोड़ देता है तो इसको भी माइनस कर देते हैं। तो टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन काम छोड़ रहा है, ए और सी ने काम छोड़ दिया, यानी कि इनका कार्य हमने माइनस कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। तो एफिशिएंसी ऑफ, यानी कि एफिशिएंसी किसकी आएगी, जो यहाँ पे पूरा कार्य करेगा, जो शेष कार्य बचा है उसको पूरा करेगा। तो यहाँ पे कौन बचा है, यहाँ पे बी, यानी कि बी ने कार्य नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ बी। क्लियर है, अब आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू रख दें। तो यहाँ से आएगा टोटल वर्क आपको दे रखा है 60, तो यहाँ आएगा 60 माइनस
टाइम ऑफ ए यानी कि 2 दिन बाद छोड़ता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और एफिशिएंसी कितना दे रखा है ए का, 6 दे रखा है, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ सी यानी कि 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ता है, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और गुना एफिशिएंसी ऑफ सी कितना दे रखा है 4, तो मेरे भाई यहाँ पे 4 आ जाएगा, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना दे रखा है आपको 5। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें इसको, तो यहाँ से आएगा 60 माइनस, तो मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं 2 छंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, और 2 चौक 8, और 12 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 20 को माइनस कर देंगे, क्लियर है, और नीचे आएगा आपका 5, और देख सकते हैं यहाँ बचेगा 40, और अपॉन में आ जाएगा 5, तो 5 8 40, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 8, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ नहीं है। तो ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम ऑफ बी निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और बी का टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें, तो ए की एफिशिएंसी यानी कि 20 या 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ए कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी बी कितना मिलेगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी बी कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और यहाँ पे वर्क कौन कार्य छोड़ के जाता है, यहाँ पे देख लेंगे, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि बी ने काम छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी, ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि बी से तो मतलब नहीं है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी, नीचे एफिशिएंसी किसकी आएगी, यानी कि ए की एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है, ठीक है। और टाइम बराबर आपको सीधा सीधा बोल रखा है 16 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 16 दिन में। तो टी की जगह आपको 16 रख देना है, यहाँ आ जाएगा 16। और यहाँ देखेंगे वर्क आपको कितना दे रखा है, टोटल वर्क कितना दे रखा है, यहाँ पे 60 दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा 60, माइनस कर देंगे। टाइम ऑफ बी आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा टाइम ऑफ बी, लेकिन एफिशिएंसी बी आपको पता है कितना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और एफिशिएंसी ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से टाइम ऑफ बी निकाल सकते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 16 गुना 3, और यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 2 टाइम ऑफ बी। क्लियर है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 2 टाइम ऑफ बी कितना आ जाएगा, 60 माइनस कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, माइनस करें तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चला था आपको 2 टाइम ऑफ बी, और यहाँ से बी का मान निकाल सकते हैं, यानी कि टाइम ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, टाइम ऑफ बी 12/2 हो जाएगा। तो 12/2, 2 छंग 12, यानी कि 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी, यानी कि थोड़ा सा डाटा बदल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपको टाइम निकालना था, यानी कि टी निकालना था। अब इसमें क्या निकालना था, आपको टाइम ऑफ बी निकालना था। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे बोल रखा है ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए जो है कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ता था। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अभी तक आपका प्रोसेस इस टाइप से था कि ए जो था कुछ दिन काम करता था, उसके बाद छोड़ता था। तो यहाँ पे ए का कार्य हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कार्य पूरा होने से एक दिन पहले, यानी कि कार्य पूरा होने से पहले का छोड़ रहा है, ठीक है। तो कार्य पूरा होने से पहले छोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी कार्य होने से पहले छोड़ रहा है उसका कार्य क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए का टाइम दे रखा है यहाँ पे 10,
तो ए का टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 10, बी का टाइम कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो बी का टाइम दे रखा है आपको 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 और ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क निकाल सकते हैं एलसीएम। तो देख लेंगे किस टाइप से निकालेंगे, 10 और 12 दे रखा है, एलसीएम निकालें तो सबसे छोटे नंबर से काटें इसको। तो मेरे भाई यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से काट सकते हैं, तो 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको सेम लिखना है, 2 3 6 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे, 3 से, तो 5 नहीं कट रहा है, 3 कट जाएगा। अब किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कि टोटल वर्क मिल गया आपको, कितना मिल गया यहाँ पे 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालें तो 10 छंग 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 12 पंजे 60, तो यहाँ पे एफिशिएंसी बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको वही समझना है, तो वर्क आएगा। अब आपको क्या करना है, तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर यहाँ पे बाद बोला होता तो क्या करते, माइनस करते। अब यहाँ पे एक दिन पहले बोल रखा है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है। किसने छोड़ा है, यहाँ पे ए ने छोड़ा है, तो यहाँ पे आएगा टाइम ऑफ ए और यहाँ पे हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है, बस यही करना था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए जो एक दिन पहले छोड़ रहा था उससे क्या करा, उससे बोला कि भाई तू पूरा काम कर, पूरा काम करवाया हमने इससे, ठीक है। तो जब तक काम फिनिश नहीं हुआ तब तक हमने ए से काम करवाया। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, अब ए ने भी पूरा काम किया और बी ने तो छोड़ा ही नहीं था, तो बी तो पूरा काम कर ही रहा था, तो एफिशिएंसी किसकी आएगी, दोनों की आएगी। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी। बस यही करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो आपको दे रखा है टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम निकालना था। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल वर्क देखें कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 60 प्लस टाइम ऑफ ए देख लें तो कितने दिन पहले छोड़ रहा है, एक दिन पहले छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 गुना ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा 6 और दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 66 और नीचे क्या आएगा 11 आ जाएगा, तो 11 छंग 66 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से टाइम मिल जाएगा, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, मैंने बोल के बताया, आप क्या करें उसको साइड में लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था उसी टाइप से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अगर काम कुछ दिन बाद करने के बाद छोड़ा जाए तो उसके कार्य को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे अगर काम पूरा होने से पहले कुछ दिन पहले छोड़ दिया जाए तो उसके कार्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे बोल रखा है ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करना है, पहले छोड़ा है तो क्या करेंगे, उसके कार्य को ऐड कर देंगे। तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ है, तो वही फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है, तो ए का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 18 डेज, और बी का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे 36 दे रखा है, और सी का कितना दे रखा है यहाँ पे 54 दे रखा है। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 108 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 108, आप निकाल के देख लें 108 ही आएगा। अब देख सकते हैं कितने बार में जाएगा, और 18 छंग कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी मिल जाएगी ए की, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 36 दूनी 72, 36 तिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफिशिएंसी बी, तो एफिशिएंसी बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। इसी टाइप से देखें 54 दूनी कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी सी कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 54 दूनी 108 2 हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई वही करना है आपको, टाइम बराबर क्या होता है आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो यहाँ आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन कार्य छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा वर्क और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि पहले वो रखा है, यहाँ पे पहले वो रखा है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बी और सी ने काम पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने 5 दिन पहले छोड़ा और सी ने 10 दिन। तो यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ आ जाएगा टाइम ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस टाइम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे सभी की एफिशिएंसी लेना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्य को ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य इन्होंने 5 दिन 10 दिन पहले छोड़ा था, हम क्या कर रहे हैं, उनसे वो कार्य भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, लास्ट तक कार्य करेंगे, जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा तब तक कार्य करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है, तो यहाँ आ जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे क्या आएगा, टोटल वर्क दे रखा है 108, तो यहाँ आ जाएगा 108 प्लस टाइम ऑफ बी देख लेंगे, बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, यहाँ पे 5 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3, तो 5×3=15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस टाइम ऑफ सी देख लेंगे, तो सी ने कितने दिन छोड़ दिया, यानी कि कितने दिन पहले छोड़ा है, 10 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 10 और सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अब तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करें, तो यहाँ पे 6 और 3 2 5 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 108 प्लस और देख लेंगे 5×3=15 और 10×2 = 20, तो यहाँ पे देखेंगे 15 आ जाएगा और 10×2 = 20, इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे देख लें, यहाँ आ जाएगा 8×5=13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, जो हासिल का बचा था वो आ जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 143 आ जाएगा और अपॉन में कितना आएगा, 11, तो 11×1=11 आ जाएगा और कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो 11×3=33, यानी कि 13 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर आपको सीधे सीधे समझ में आ गया कि 108 आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो निकाल के देख लें, 2 से काटें 3 से काटें, जिससे कटे उससे काटते रहें और एलसीएम निकाल सकते हैं इस टाइप से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया आज के लिए।